हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, वर्ग कीजिए। मतलब पहले प्रश्न क्या करना है, हमको वर्ग कहना है। तो इसका वर्ग जब हम करेंगे, देखिए बराबर x-1 का होल स्क्वायर। ठीक। अब देखिए, जब कोष्टक टूटता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा, x-1 गुणे 2। तो यक्स का पावर कितना हो जाएगा, -2। तो घात को हम हमेशा धनात्मक में रखते हैं। तो इसका क्या होता है, जब यक्स का पावर -1 होता है तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। फिर इसके बाद इसको पूरी संख्या उतारते हैं, लेकिन माइनस को नहीं उतारते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इसका भी वर्ग करना है। तो क्या करेंगे, बराबर यक्स का पावर एन का होल स्क्वायर। फिर बराबर हो जाएगा यक्स पावर, देखिए जब इसका इसमें गुणा होगा तो एन गुणे 2। फिर बराबर देखिए यक्स का पावर कितना हो जाएगा, 2n। इसके बाद देखिए यही हमारा आंसर हो गया। ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है 5 का पावर -3। ठीक। चलिए इसका वर्ग करते हैं। और देखिए बराबर, जब इसका वर्ग करेंगे हम तो 5 का पावर -3 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब कोष्टक टूटेगा तो घातों का आपस में गुणा होता है। तो 5 - 3 गुणे 2। फिर बराबर यहाँ पे देखिए 5 का पावर -6। अब हम क्या करते हैं, घात को हमेशा धनात्मक रखते हैं। तो धनात्मक रखने के लिए माइनस को हटाएंगे, तो माइनस को हटाने के लिए 1 लिखते हैं, बटा पूरी संख्या उतारते हैं, लेकिन माइनस को नहीं उतारते। 5 का पावर कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, बराबर आप इसको क्या करें, 5 गुणे 5 गुणे 5 करके इसको आप गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है यक्स का पावर n। ठीक। अब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यक्स का पावर n का होल स्क्वायर। तो कितने हो जाएगा, फिर यक्स का पावर 2n, क्योंकि घातों का आपस में गुणा हुआ तो 2n। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है a का पावर -4। ठीक। तो इसका स्क्वायर हम करेंगे, बराबर a का पावर -4 का होल स्क्वायर। फिर बराबर a का पावर -4 गुणे 2। तो कितना हो जाएगा, a का पावर -8। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस हटाने के लिए 1 लिखिए, बटा फिर इसके बाद पूरी संख्या लिखिए, माइनस को मत लिखिए। तो a का पावर 8, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। चलिए छठवा है a का पावर -4 और b का पावर 10। तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। तो a का पावर -4 और b का पावर 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब कोष्टक टूटता है तो घातें सब पे बराबर लगती हैं। कितना हो जाएगा, जब कोष्टक तोड़ेंगे तो a का पावर -4 गुणे 2। फिर देखिए b का पावर 10 गुणे 2। फिर बराबर ए कितना हो गया, a का पावर -8 हो गया। ये b का पावर प्लस का 20 हो गया। अब देखिए घात को हमेशा पॉजिटिव प्लस में रखते हैं, तो ए वाला तो ऊपर ही रहेगा, b का पावर 20 ऊपर ही रहेगा। बटे में इसको नीचे लेके चले जाएंगे, a का पावर 8 कर देंगे प्लस का, क्योंकि जब बटे में होता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हमको प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक वर्क करने के लिए कहा था, और प्रश्न नंबर 7 से हमको सरल करके धनात्मक घातों के रूप में लिखना है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न दिया है a का पावर 4 पूरे का पावर 1/2। तो देखिए हम जब जानते हैं, जब कोष्टक टूटता है तो घातों का आपस में गुणा होता है। तो a का पावर क्या कर देंगे, 4 गुणे 1/2। अब देखिए 2 1 के 2, 2 2 4, ऊपर नीचे है तो कट गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, a का स्क्वायर। और यही हमारा राइट आंसर है। चलिए इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है दिया a का पावर 2 b
पूरे का पावर 3/4। देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो सब पे बराबर बराबर घात लगेगी, तो बराबर a का पावर 2 गुणे 3/4 फिर गुणे b का पावर कितना 3/4। देखिए इससे भी घात लग गया और इससे भी घात लग गया, फिर बराबर अब देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो a का पावर तो 3/2 आ गया और b का पावर 3 हमारा 4 आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा दिया है 9x - 8 का बट इसके पूरे का पावर -3/2। अब देखिए फिर कोष्टक टूटेगा तो सब पे बराबर घात लगेगी, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 9 का पावर क्या लिख सकते हैं, -3/2। फिर इसके बाद इंटू ax का पावर -8 है तो इसका भी पावर -3/2। ठीक, अब देखिए बराबर, अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका पूरे का है -3/2। ठीक, 3 3 का 9 का इसका स्क्वायर लिख दें। ठीक, इसके बाद गुणे यक्स का पावर, अब देखिए 2 1 के, चलिए पहले लिख देते हैं यहाँ पे -8 इंटू -3/2। अब देखिए काटते हैं, ये 2 से 2 कट गया, 2 1 के 2 चौके 8 4 आ गया, तो कितना बचा, 3 का पावर हमारा बचा यहाँ पे -3, और इसके बाद इंटू यहाँ पे क्या बचा, यक्स का पावर, देखो माइनस माइनस जो आपस में गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमको घात को हमेशा प्लस में कहना है, तो देखिए एक्स वाला तो प्लस है तो एक्स वाला ऊपर ही रहेगा, और जो वाला माइनस है उसको बटे में कर दे रहे हैं तो उसका घात भी प्लस हो जाएगा। यहाँ तो 3 का पावर कितना हो जाएगा हमारा 3, और इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं बराबर यक्स का पावर 12/3 3 का 9 3 27, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दिया एक्स का पावर 1/3, वाई का पावर 1/3, पूरे का पावर -6/5। अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो सब पे बराबर घात लगती है, तो यक्स का पावर 1/3 गुणे -6/5, फिर यहाँ पे इंटू वाई का पावर 1/3 गुणे -6/5। अब देखिए बराबर 3 के 3 3 दूनी 6, 3 1 के 3 3 दूनी 6। अब देखिए कितना बचा, यक्स का पावर -2/5 इंटू वाई का पावर -2/5। अब देखिए दोनों संख्याएं क्या है, माइनस में है, तो दोनों संख्या के एक हम बटे में लिखेंगे, एक बटे करेंगे तो इसको भी नीचे लाएंगे इसको भी नीचे लाएंगे, तो यक्स का पावर 2/5 प्लस हो गया इंटू वाई का पावर 2/5, ये भी प्लस हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। माइनस हटाने के लिए उसको बटे में कर दीजिए। ठीक, जो माइनस में उसको बटे में कर दिए, तो दोनों माइनस में थे तो हमें दोनों बटे में कर दिया। ठीक, चलिए इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, a का पावर -2b कोष्टक को माइनस का पावर 2, फिर ए बी का पावर का 3। चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पे जब कोष्टक टूटता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो a का पावर -2 गुणे -2, फिर इंटू फिर b का पावर -2, ये तो a वाला हो गया, फिर इंटू ए इंटू लगा है। ठीक, ये बीच में क्रॉस इंटू है, इसका क्या हो जाएगा, a का पावर 3 और b का पावर 3। अब देखिए बराबर कितना हो गया, a का पावर -2 दूनी 4। देखिए अब जो माइनस माइनस में दो संख्या तो प्लस हो जाएगा। ठीक, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, इंटू b का पावर कितना -2 इंटू a का पावर 3 इंटू b का पावर 3। अब देखिए a b b, तो ये दोनों और ये दोनों का बेस जो है यहाँ पे, यहाँ हम कर लेते हैं a का पावर 4 इंटू a का पावर 3, और यहाँ पे कर लेते हैं इंटू b का पावर -2 इंटू b का पावर 3। ठीक, अब देखिए इन दोनों का आधार आधार बराबर है तो a ले लेंगे, तो घातें क्या होती है, गुणा में जुड़ती हैं, तो 4 + 3 हो गया, इंटू
यहाँ पे देखिए बी भी बराबर है तो बी बी एस ले लेंगे, तो गुणा है तो घाते जुड़ेंगी, तो -2 प्लस का 3। ठीक, फिर देखिए बराबर ए का पावर 7 इंटू बी का पावर कितना आ गया यहाँ पे, फिर देखिए इतना आ गया, बी का पावर 1 आ रहा है, तो 1 तो हम दर्शाते हैं लेकिन दर्शा दे रहे हैं। ठीक, चलिए फिर देखिए यहाँ पे, अब देखिए दोनों के घात प्लस प्लस में है तो दोनों ऐसे हो जाएंगे, तो ए का पावर 7 इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि एक घात हम लिखते नहीं हैं। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम 12वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें देखिए कितना है, 8x घाते -3 बटा 27y घाते -3 पूरे का पावर कितना है, -1/3। चलिए देखिए इसको हम 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। फिर x का पावर कितना, -3। फिर देखिए बटे 27 को 3 का पावर 3 होता है, 3 3 का 9 तो 27, y का पावर -3। अब पूरे का पावर कितना दिए हैं, -1/3। चलिए अब कोष्टक तोड़ते हैं, सब पे घात लगाते हैं। देखिए बराबर 2 का पावर 3 इंटू -1/3, फिर x पे इंटू x का पावर -3 इंटू -1/3, फिर बटे, फिर यहाँ पे नीचे भी लगेगा तो 3 का पावर 3 इंटू -1/3, फिर y का पावर इंटू y का पावर -3 इंटू -1/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, 3 से 3 कैंसिल। देखिए आंसर कितना आ रहा है, बराबर यहाँ पे सिर्फ कितना था, 2 का पावर -1, 2 का पावर -1 बचा, इसमें इंटू x का पावर कितना, माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ 1 बचा, तो x पावर 1 हम लिखते नहीं है, तो x सिर्फ बचा। फिर बटे में देखिए यहाँ पे 3 का पावर -1 बचा, यहाँ पे सिर्फ माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ y बचा। अब देखिए बराबर ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो अगर इसको हम 2 का पावर -1 को नीचे लेके चले आएँ तो 2 हो जाएगा, 3 का पावर -1 को ऊपर लेके चले जाएँ तो 3 हो जाएगा। मतलब अगर माइनस है तो इसको नीचे कर दीजिए, ए माइनस इसको ऊपर, मतलब पलट दीजिए दोनों को, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई तो सेम समान है तो ऐसे ही रहेंगे, कितना जाएगा, ऊपर ही आएगा तो इतना हमारा हो जाएगा। चलिए देखिए इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये 3 बन गया, फिर बटा इसको नीचे लाते हैं तो ये 2 बन गया। मतलब अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो घात चेंज होगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा तब भी घात चेंज होता है। ये माइनस है तो ऊपर कर दिए प्लस हो गया, ये भी माइनस है तो नीचे कर दिए तो प्लस हो गया। तो ये एक्स वाई तो अपने स्थान पे ही रहेंगे क्योंकि दोनों घात प्लस में है, तो 3x/2y हमारा आंसर हो गया। चलिए इसका 13वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा 13वां प्रश्न क्या दिया है, x का पावर n y के पावर माइनस का m पूरे का होल स्क्वायर इंटू x² y² पूरे का पावर माइनस का n। तो चलिए देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो सब पे घात बराबर लेगा, तो x n इंटू 2 तो 2n हो जाएगा, फिर इंटू y का पावर -m इंटू 2 तो माइनस का 2m हो गया। ठीक, डायरेक्ट कर दिए। फिर गुणे यहाँ पे देखिए x का पावर 2 का गुणा -n के साथ तो माइनस का 2n हो गया, फिर इंटू y² का गुणा -n के साथ तो माइनस का 2n इस पे भी लग गया। अब देखिए बराबर एक घात, क्योंकि इसका आधार आधार बराबर है, इसका आधार आधार बराबर है तो जोड़ लेंगे। ठीक, तो कितना हो गया, x पावर 2n इंटू इसको ले लेते हैं x का पावर -2n, फिर अब y वाला इंटू y का पावर -2m इंटू y का पावर -2n। अब देखिए इसका आधा आधा बराबर, तो एक बार आधा ले लेंगे, गुणा में घातें क्या होती हैं, जोड़ती हैं, तो 2n प्लस, अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस का 2n। ठीक, फिर इसमें इंटू y वाले में तो माइनस का 2m, फिर प्लस यहाँ पे माइनस का तो माइनस का 2n। अब देखिए बराबर, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे बराबर ये यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब देखिए कितना है, x पावर 2n, और देखिए कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का गुणा होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2n, सॉरी यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है हमारा 2n, यहाँ पे भी हमारा 2n है। चलिए क्या आ गया, माइनस का 2n।
इंटू फिर y का पावर यहाँ पे माइनस का 2m, फिर यहाँ पे देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस, तो माइनस का 2n। अब देखिए बराबर 2n माइनस 2n, तो x का पावर कितना हो गया हमारा 0 घट के, फिर इंटू y का पावर कितना हो गया माइनस, देखिए इसमें अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लें, दोनों में देखिए कॉमन है तो माइनस का 2 कॉमन है, कितना हो गया m प्लस का n। फिर देखिए x पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 गुणे कितना हो गया y के पावर माइनस 2 m प्लस का n। अब देखिए एक तो अब लेंगे नहीं, तो एक तो हमारा y पावर माइनस 2 m प्लस का n हो गया। अब देखिए घात क्या है माइनस में है, ये घात माइनस में, तो माइनस हटाने के लिए हम इसको बटे में कर देते हैं, इसको हम बटे में कर दे रहे हैं, तो पूरी उतार के यहाँ जब बटे में आएगा तो एक घात क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो 2 तो m प्लस का n, वही हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन है 16a² बटा x माइनस 2 फिर पूरे का -1 बटा 4। तो इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, ठीक। इंटू 1 का क्या है स्क्वायर, फिर बटे x का पावर माइनस का 2। अब देखिए माइनस का 1 बटा 4, चलिए बराबर इसको जो x का पावर माइनस 2 है, देखिए घात क्या है माइनस में है, इसको ऊपर लेके हम चले आए, तो 2 का पावर 4 इंटू a का स्क्वायर, देखिए माइनस में है तो इसको पलट देंगे ऊपर कर देंगे तो इसका घात प्लस में जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा। अब पूरे का पावर कितना है माइनस का 1 बटा 4, ठीक। अब देखिए फिर बराबर कि अब कोष्टक टूटेगा तो सब घात में आपस समान घात में गुणा होता है, 2 का पावर 4 इंटू माइनस का 1 बटा 4, फिर इंटू a का पावर 2 इंटू माइनस का 1 बटा 4 इंटू फिर x पावर 2 इंटू माइनस का 1 बटा 4। अब देखिए 4 4 से चला गया, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो घात कितना बचा यहाँ पे देखिए बराबर, यहाँ पे तो 2 का पावर माइनस का 1 बचा, ठीक। इंटू यहाँ पे a का पावर माइनस का 1 बटा 2 बचा, इंटू यहाँ पे x का पावर कितना बचा माइनस का 1 बटा 2। अब देखिए सबकी घात क्या है, सबकी घात माइनस में, सबको हमको प्लस कहना था, सबको बटे में कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a का पावर 1 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 1 बटा 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। जब भी घात को आपको माइनस में दिखे तो उसको पलट दीजिए, अगर ऊपर है तो नीचे कर दीजिए, नीचे है तो ऊपर कर दीजिए। चलिए 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन है a का पावर -3 इंटू बी पूरे का पावर 1 बटा 3 इंटू a का पावर a b का पावर -3 पूरे का पावर 1 बटा 3। तो चलिए कोष्टक तोड़ के घातों का हम गुणा कराते हैं, ठीक। बराबर देखिए a इसमें गुणा करेगा -3 इंटू 1 बटा 3, फिर इंटू b का पावर 1 बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि इस पर सिर्फ एक घात है, एक गुणा करेंगे तो 1 बटा 3, फिर इंटू अब इसमें देखिए a का पावर 1 बटा 3 इंटू b का पावर -3 इंटू 1 बटा 3, सब पे बराबर घात का गुणा करा दिए। अब देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, देखिए a का पावर -1 इंटू b का पावर 1 बटा 3, फिर इंटू a का पावर 1 बटा 3 इंटू b का पावर -1। अब देखिए बराबर इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि इसका ये है इसका ये है, दोनों का आधार बराबर है तो जोड़ लेंगे। चलिए a का पावर -1 इंटू a का पावर 1 बटा 3, फिर देखिए इंटू b का पावर 1 बटा 3 इंटू b का पावर -1। तो चलिए आधार बराबर है तो हम जोड़ लेते हैं, बराबर दोनों का बराबर है तो a -1 प्लस 1 बटा 3, ठीक, इंटू b 1 बटा 3 -1, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे -1 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे 1 बटा
3 करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस का 1 करेंगे तो 1/3, फिर कोष्टक टूटेगा, प्लस माइनस गुणा माइनस का 1 है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको माइनस कर दिए। ठीक, चलिए अब देखिए बराबर ए, अब 3 1 3 तो -3, तो -3 में से 1 गए तो -2/3। ठीक, फिर गुणे यहाँ पे देखिए बी, 3 1 3 तो -3, -3 में से 2 गए, सॉरी 1 गए तो -2/3, इस पे भी आ गया। अब देखिए दोनों की घात माइनस में है तो इसको बटे में कर देंगे, तो बटे में ए भी बटे में 1 का पावर 2/3 हो जाएगा और बी का पावर कितना 2/3 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक, चलिए देखिए 16वां क्वेश्चन, एक्स पावर एम का पावर एन, एक्स पावर एन का पावर क्या है एम, फिर इसके बाद इंटू एक्स का पावर माइनस एम का पावर माइनस का एन दिया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए सबको हम क्या करते हैं, कोष्टक तोड़ के घातों का आपस में गुणा करा लेते हैं। तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा यम एन, इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा यम एन, इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस का जब आपस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो यम और प्लस का यम एन हो गया। देखिए सब पे की घात क्या है हमारा यम एन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबका आधार बराबर है तो आधार ले लीजिए, गुणा है तो घातें क्या होती हैं आपस में जुड़ती हैं, तो यम एन प्लस यम एन प्लस यम एन, तो कितना हो जाएगा एक्स पावर 1 2 3 तो 3 यम एन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्या दिया है, रूट में a प्लस बी का होल क्यूब इंटू वर्गमूल, मतलब क्यूब रूट कितना दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर करड़ी को हम क्या लिखते हैं, करड़ी को हम 1/2 लिखते हैं, तो a प्लस बी का पावर हमारा 3 है और करड़ी का कितना 1/2। ठीक, करड़ी को हम 1/2 लिखते हैं। ठीक, अब देखिए इंटू इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू, अब करड़ी देखिए 3 वाली करड़ी है, एक तो 2 वाली करड़ी थी, इसमें देखिए 3 3 का जोड़ा बनता है, 3 लिखा है तो 3 वाली करड़ी है तो 1/3, अगर 4 होती तो 1/4, 5 होती तो 1/5। ठीक, अब देखिए बराबर a प्लस बी का पावर कितना हो जाएगा 3/2 इंटू यहाँ पे a प्लस बी का पावर 2/3। अब इसमें देखिए आधार आधार क्या है हमारे, ए आधार हमारा बराबर है, जब आधार हमारा बराबर होता है तो उस आधार को हम एक बार ले लेते हैं और घातें आपस में क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, 3/2 प्लस 2/3, फिर देखिए बराबर a प्लस बी का पावर, अब देखिए तिरछा गुणा कर लीजिए, इसको भी कोष्टक में कर लीजिए। ठीक, फिर कोष्टक में कितना 3 त्रिक का 9 प्लस 2 दूनी 4/3 दूनी 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे a प्लस बी का पावर 9 4 13/6 और यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए 18वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए 18वां प्रश्न है हमारा, a का पावर -1 बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर बी का पावर -4 पूरे का पावर 7, फिर देखिए भागे a क्यू बी का पावर -4 बटा a का पावर -2 बी का पावर 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बराबर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए पहले घात को हम प्लस में करेंगे, इसका घात माइनस में तो इसको नीचे लाएंगे, इसका घात माइनस में तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि नीचे कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा इसका घात। चलिए देखिए b तो ऊपर ही रहेगा बी स्क्वायर, अब देखिए ए भी इसका माइनस है तो ए ऊपर जाएगा, तो इंटू बी का पावर 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, फिर देखिए बटे, अब देखिए ए स्क्वायर तो पहले से यहाँ पे मौजूद है। ठीक, लेकिन एक पावर -1 है तो ए नीचे आएगा तो इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि ए का पावर 1 हम नहीं लिखते हैं। पूरे का पावर हमारा कितना 7 हो गया, फिर भागे, अब यहाँ पे देखिए इस कोष्टक में देखिए ए प्लस में है तो ए ऊपर ही रहेगा, फिर यहाँ पे देखिए ए माइनस में है तो ए ऊपर चला जाएगा, ए का पावर कितना -2 है तो ए का पावर +2 हो जाएगा, फिर बटे देखिए
बी क्यू यहाँ पहले है, लेकिन यहाँ पे बी का पावर -4, तो इसको नीचे लाते हैं, इंटू बी का पावर कितना 4 हो जाएगा। चलिए कोष्टक बंद। अब देखिए बराबर, अब इसमें देखिए आधार आधार क्या हमारा बराबर है, तो गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो बी का पावर कितना हो जाएगा 2 + का 4, फिर बटे इसमें देखिए बराबर है, तो ए 2 + का 1 कोष्टक बंद, पूरे का पावर 7 भागे, फिर इसमें भी वैसे देखिए आधार आधार बराबर है, तो ए घाते गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 3 + का 2, फिर देखिए बटे यहाँ पे इसका भी बराबर है, तो बी 3 + का 4। ओके, अब चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक इसको। अब देखिए कितना हो जाएगा, बी का पावर 6, बी का पावर 6 के 4 + 2 4 + 2 हाँ 6 हो गया। फिर देखिए बटे यहाँ पे देखिए 2 1 3, पूरे का पावर क्या 7, फिर भागे यहाँ पे देखिए ए का पावर 5 बटा बी का पावर 7। अब देखिए, अब चलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले गए हैं, ठीक। अब घात का हम क्या करते हैं, इसमें कोष्टक तोड़ के घातों का गुणा करा देते हैं, ठीक। तो चलिए बी का पावर कितना हो जाएगा 7 42 बटा 1 7 त्रिक 21, देखिए इससे घात लेगा तो गुणा करेगा तो 7 त्रिक 21 हो गया। फिर भागे यहाँ पे ए का पावर 5 बटा बी का पावर 7। चलिए अब देखिए बी का पावर कितना 42 बटा ए का पावर कितना 21 भागे नहीं। अब देखिए जब इसमें भाग करेंगे तो हम जानते हैं जब भाग करते हैं तो गुणा करके ये संख्या पलट जाती है, तो गुणे बी का पावर 7 ऊपर हो जाएगा और ए का पावर 5 नीचे हो जाएगा। अब देखिए बराबर, अब देखिए जब इसमें हम गुणा करेंगे तो देखिए कटेगा तो है नहीं, क्योंकि ए है बी है, तो देखिए बी समान है, तो बी का पावर बी हो जाएगा, बेस समान है तो बेस को एक बार लेंगे, घातों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि गुणा है, तो 42 + 7 बटा यहाँ ए, और देखिए इसका भी आधा बराबर है तो ए ले लिए 21 + 5, आंसर कितना आ गया बी का पावर 42 7 49 बटा ए का पावर कितना 26, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखिए 19वां क्वेश्चन है, एक्स वाई ए माइनस बी वाई जेड बी माइनस सी एक्स जेड सी माइनस का ए पावर है, ठीक। अब देखिए बराबर, चलिए हम सब पे बराबर घात लगाते हैं, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा ए माइनस का बी इंटू वाई का पावर ए माइनस बी इंटू अब इसका वाई का पावर बी माइनस सी, एक घात है पूरा, ठीक। इससे भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, ठीक। इंटू जेड का पावर बी माइनस का सी इंटू अब एक्स का पावर सी माइनस ए इंटू जेड का पावर सी माइनस का ए। चलिए बराबर, अब देखिए जितने भी एक्स वाले हैं सबको एक साथ लेंगे, तो एक्स का ए माइनस बी, यहाँ पे एक्स है इंटू एक्स का सी माइनस ए, अब नहीं है। चलिए वाई वाला लेते हैं, तो वाई का पावर ए माइनस का बी इंटू वाई का पावर बी माइनस का सी, ये दोनों हो गए यहाँ पे। अब जेड वाला इंटू जेड का पावर बी माइनस का सी इंटू जेड का पावर सी माइनस का ए। अब देखिए बराबर, अब देखिए दो में बराबर आधार है, तो एक बार एक्स लेंगे तो जोड़ लेंगे सबको, ए माइनस का बी प्लस का सी माइनस ए, फिर इंटू वाई वाला ए माइनस का बी गुणा है तो प्लस बी माइनस का सी इंटू यहाँ पे जेड का कितना जगह बी माइनस का सी प्लस सी माइनस का ए। अब घातों में देखते हैं क्या कट रहा है क्या जुड़ रहा है, देखिए माइनस से प्लस से कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया। अब देखिए आंसर क्या है हमारा, एक्स पावर क्या क्या बचा माइनस बी प्लस सी, तो प्लस सी को पहले कर देते हैं, माइनस बी को बाद में कर देते हैं, ठीक। अब वाई का पावर कितना बचा ए और माइनस का सी बचा इंटू
जेड का पावर क्या बचा, बी माइनस का ए, बी माइनस का ए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यहाँ आप गुणा को हटा भी लीजिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम 20वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 20वां क्वेश्चन है, ए बी का पावर -2 सी का पावर 3 रूट में है। ठीक, भाग ए भाग है। इस बार रूट में ए क्यू बी स्क्वायर सी का पावर -3 का पूरे का पावर -1। अब देखिए बराबर रूट को हम 1/2 लिखते हैं ना, तो चलिए ए बी का पावर -2 सी का पावर 3 पूरे का पावर क्या 1/2 भागे, यहाँ पे देखिए ए क्यू बी स्क्वायर सी का पावर -3 और इसके बाद पूरे का पावर हमारा क्या है -1 और इसके बाद पूरे का पावर क्या दिया हमको 1/2 दिए, ये इसका पावर है और ये पूरे का पावर 1/2 है। अब देखिए ये हमारा भाग कर रहा है, तो अगर हमें यहाँ पे इसको बटे में लाके कर दें तो फिर घाते घाते बराबर में है तो घाते घाते आपस में कट जाती हैं। ठीक, फिर बराबर देखिए ए का बी -2 सी का पावर 3, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर देखिए भागे, यहाँ पे देखिए अब जो कोष्टक टूटेगा तो ये जो माइनस है सब पे लगेगा -1, तो ए का पावर 3 का गुणा -1 के साथ तो -3, फिर बी 2 का गुणा -1 के साथ -2, फिर सी का गुणा -1 के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 के 3 आ गया। अब देखिए बराबर इसके बाद ए बी का पावर -2 सी का पावर 3। अब भाग में क्या होता है देखिए, चलिए हम इसमें भाग कर देते हैं, इसको हम बटे में कर देते हैं। ठीक, चलिए ए का पावर -3 बी का पावर -2 और सी का पावर 3। अब देखिए सी का पावर -3 सी का पावर -3 कट गया, ऊपर नीचे है। फिर देखिए बी का पावर -2 बी का पावर -2, ये भी क्या हो गया कट हो गया। अब क्या बचा हमारा, ऊपर ए बचा, नीचे ए का पावर -3 बचा। अब घाते तो माइनस में होती नहीं है, इनको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ऊपर ए तो पहले से मौजूद है, ए पलट जाएगा तो ए का पावर 3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, आधार आधार बराबर है तो आधार को ले लेंगे, इसका 1 घात इसका 3 घात, तो ए का पावर कितना आ गया 4। यही हमारा राइट आंसर है। देखिए 21वां प्रश्न है हमारा, एक्स का पावर 2/3 वाई का पावर -1/2 फिर बटा वाई एक्स का पावर -2/3 भागे एक्स वाई का पावर -2 फिर वाई एक्स का पावर -1 पूरे का पावर क्या है हमारा 6 है, ये पूरे का पावर 6 है। ठीक, अब देखिए बराबर एक्स का पावर 2/3। अब देखिए घात को हम प्लस में कर रहे हैं, ये देखिए माइनस घात है तो नीचे आ जाएगा, ये माइनस घात है तो ऊपर चला जाएगा, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2/3, क्योंकि जाने पे चिन्ह चेंज होता है बटा। यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे तो वाई पहले से मौजूद है, ये वाला माइनस है तो नीचे चला आ जाएगा बटे में, तो वाई का पावर 1/2 हो गया, चिन्ह चेंज प्लस हो गया। फिर भागे इसको देखिए, यहाँ पे एक्स तो प्लस है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका एक्स माइनस है तो ऊपर जाके इसका एक्स +1 हो जाएगा, जो कि हम 1 लिखते नहीं हैं। यहाँ पे देखिए वाई बटे में पहले से मौजूद है ये वाला, यहाँ पे देखिए वाई का पावर -2 तो इसको बटे में ले जाएंगे तो वाई का पावर +2 हो गया, और पूरे का पावर हमको क्या दिया है 6 दिया है। अब फिर देखिए बराबर यहाँ पे जोड़ लीजिए, एक्स का पावर 2/3 एक्स का पावर 2/3, घाते जब जुड़ जाएंगे तो कितने 2 देखिए हर हर बराबर हो रहेगा, जब हर हर बराबर आता है तो घाते आपस में जोड़ लेते हैं तो 4/3 हो जाएगा, 2/3 + 2/3 4/3 होता है। फिर बटा इसमें देखिए वाई का पावर कितना हो जाएगा, इसका 1 घात इसका 1/2 घात, तो 1 + 1/2। फिर देखिए भागे इसमें एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का गुणा एक्स के एक्स स्क्वायर हो गया, फिर बटे इसमें वाई देखिए आधार जब बराबर है तो वाई 1 + 2 हो गया। अब देखिए बराबर
ये कितना हो गया, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, चलिए बराबर यहाँ पे ये वाला यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, कितना हो गया, x का पावर 4/3 बटा y का पावर कितना होगा, देखिए 2 1 के 2 2 1 3/2 3/2 भागे ये पूरे का पावर क्या लगा है हमारा 6 लगा है। अब यहाँ पे देखिए भागे x² बटा y का पावर 2 1 3 पूरे का पावर हमारा क्या है 6 है। अब देखिए बराबर, अब क्या करते हैं हम, x का पावर 4/3 फिर देखिए बटा y का पावर 3/2। अब देखिए क्या है, जब भाग करता है तो ये गुणा करके पलट जाएगा, तो y का पावर 3 ऊपर और x का स्क्वायर नीचे। फिर देखिए इसका पावर क्या है 6 है। फिर अब क्या करेंगे हम, देखिए x का पावर 4/3। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x नीचे है। अगर इस x को हम ऊपर ले जाएं तो इसमें जाके जुड़ जाएगा, तो इसको हम ऊपर ले रहे हैं इंटू x का पावर -2 कर रहे हैं बटा इसमें क्या है y का पावर 3/2 है। फिर इसको हम नीचे ला रहे हैं क्योंकि y का सजाती पद के रूप में। ठीक, क्योंकि आधा आधा दोनों का बराबर रहेगा तो हम जोड़ देंगे। फिर बटिए देखिए कितना जगह y का पावर -3, क्योंकि ऊपर ले गए तो माइनस हो गया, इसको नीचे लाए तो माइनस हो गया, क्योंकि पहले से प्लस में था, अपना स्थान चेंज किया तो माइनस का हो गया, पूरे का पावर 6। चलिए अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए आधार आधार दोनों का बराबर है तो उसको जोड़ लेंगे। देखिए कितना जाएगा, x का पावर देखिए आधा आधा बराबर है तो 4/3 -2। ठीक, जुड़ गया। फिर देखिए बटे यहाँ पे देखिए अगर हम प्लस कोष्टक में -2 करते तो प्लस माइनस गुणा होता तो माइनस होता, इसलिए -2 पहले से कर दिए। ठीक, इसमें देखिए y का पावर 3/2 फिर यहाँ पे देखिए फिर -3, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस रखेंगे तो कोष्टक में -3 रहेगा तो गुणा करने के बाद वो माइनस कर देगा, पूरे का पावर हमारा क्या हो गया 6। फिर देखिए बराबर इसको यहाँ पे ठीक बराबर घटा दीजिए, x का पावर 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2, तो ये 6 बड़ा है माइनस में तो माइनस का 2/3। फिर बटे देखिए यहाँ पे y 3 दूनी 2 तिहाई 6, 6 में से 3 गए 3, तो ये वाला बड़ा है तो माइनस का 3/2। अब देखिए पूरे का पावर कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अब फिर क्या करिए इसमें, अब देखिए इसका भी घात माइनस में, इसका भी घात माइनस में, तो इसको इधर कर दें, इसको ऊपर ले जाएं तो चिन्ह बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर कर रहे हैं तो देखिए प्लस हो जाएगा, अब इसको नीचे कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्थान चेंज कर लेते हैं। ठीक, हमको हमेशा प्लस में रखना है। अब देखिए फिर 6 हो गया, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं बराबर ये वाला यहाँ पे। ठीक, तो देखिए जब अब कोष्टक तोड़ के घात लगा रहे हैं तो y का पावर 3/2 गुणे 6, क्योंकि सब पे घात लगेगा, फिर बटा x का पावर 2/3 इंटू 6। अब देखिए 2 1 के 2 2 तिहाई 6, 3 1 के 3 3 दूनी 6, तो आंसर हमारा क्या आ गया, y का पावर 3 त्रिका 9 बटा x का पावर 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब 22वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 22वां प्रश्न है, x का पावर b अपान x का पावर c फिर इसका पावर b बटा c, तो x का पावर c अपान x का पावर a फिर पूरे का पावर c a, x पावर a अपान x पावर b पूरे का पावर 1/ab। तो देखिए इसमें देखिए x बराबर है और बीच में भाग कर रहा है। जब देखिए आधार आधार बराबर रहते हैं और भाग करता है तो घातें आपस में घट जाती हैं और आधार को एक बार लेते हैं। इसको हम x का पावर b माइनस c कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल। अब इसका पूरे का पावर क्या है हमारा b/c, फिर इंटू इसी प्रकार इसको भी x का पावर c माइनस का a पूरे का पावर क्या है 1/ca इंटू x का पावर a माइनस का b। ठीक, क्योंकि भाग कर रहा है भाग करेगा हर घटेगा। ठीक, अब पूरे का पावर हमारा क्या है 1/ab। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये क्या हो गया, अब कोष्टक तोड़ेंगे तो घातों का आपस में गुणा होगा, जब घातों का आपस में गुणा होगा तो कितना यहाँ पे b-c/bc हो जाएगा। ठीक, इंटू यहाँ पे x का पावर
सी माइनस ए बटा सी ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए कटेगा नहीं, ऊपर ऊपर गुणा कर लेगा, इंटू यक्स का पावर ए माइनस बी बटा ए बी हो गया। अब फिर देखिए, फिर इसमें आधार क्या है, बराबर है, यक्स 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 सब में बराबर है, तो यक्स का पावर करेंगे। और देखिए अब गुणा कर रहा है, तो गुणा करने पर क्या होता है, घातें आपस में जुड़ती हैं, तो इसको क्या करेंगे, बी माइनस सी बटा बी सी प्लस सी माइनस ए बटा सी ए प्लस ए माइनस बी बटा ए बी, ये हमारा घात जुड़ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब नीचे एलसीएम लेंगे, तो बराबर जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम देखिए बी सी सी ए बी, तो इसमें देखिए ए बी सी तीनों में कॉमन हो जाएगा, मतलब एलसीएम इसका ए बी सी हो जाएगा। देखिए इसमें भी बी सी आ रहा है, इसमें सी ए आ रहा है, इसमें ए बी आ रहा है, मतलब सब में आ रहा है, तो इसका एलसीएम ए बी सी हो जाएगा। अब देखिए जब बी सी से इसमें भाग देंगे, देखिए यहाँ पे जब ए बी सी में बी सी से भाग देते हैं तो बी सी कट जाता है, हमारा ए बचता है। ए का गुणा हम किस में करते हैं, अंश में, तो ए का गुणा बी माइनस सी। अब फिर देखिए जब ए बी सी में सी ए से भाग देंगे तो सी और ए कट जाएगा, बी बचेगा, तो बी का गुणा इसमें करेंगे, तो प्लस बी सी माइनस का ए, ठीक। अब फिर प्लस, अब देखिए ए बी का भाग जब इसमें देंगे तो ए बी कट जाएगा, बचेगा सी, तो सी का गुणा ए माइनस का बी में, ठीक। अब इसके बाद देखिए यक्स का पावर, यहाँ पर देखिए अब गुणा करा लेते हैं हम, तो ए बी माइनस ए सी प्लस, अब बी का गुणा सी में तो बी सी, अब देखिए ए प्लस ए माइनस है तो माइनस आएगा, तो माइनस का ए बी, फिर देखिए प्लस ए का गुणा सी में कितना हो जाएगा, ए सी, फिर देखिए प्लस ए माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, अब सी का गुणा बी में तो बी सी बटा पूरा क्या है हमारा ए बी सी। अब देखिए इसमें क्या क्या जुड़ रहा है, तो इसमें जोड़ते हैं, प्लस का ए बी माइनस का ए बी कट के जीरो हो गया, माइनस का ए सी प्लस का ए सी कट के जीरो हो गया, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कट के जीरो हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ऊपर जीरो बटा ए बी सी। अब जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या, एक्स पावर कितना जीरो होता है, तो एक्स पावर जीरो का मान क्या होता है, हम एक होता है, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, अब अगला प्रश्न अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।